आंसू गैस की गोला छोड़ रही है तो सरकार छोड़ रही है, पानी की बात किसान को कुछ मेरा भी निहत्ता किसान है, लेकिन मोदी जी किसान को जगाने का काम कर रहे हैं। करना ही नहीं चाहिए, टाइम पास कर रहे हैं किसानों का, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आजकल करके। जो किसान का पैसे भी देखा हो, बुआई उवाई सब काम चालू है, तो जी टाइम पास करे, कुछ करे, करना होता 2 दिन में कर दे, लगातार 8 दिन से लगातार चले आ रहे हैं। 17 राज्यों में ग्रामीण भारत बंद हुआ। ये ऑल इंडिया मूवमेंट है, क्योंकि ये 3 कानून सिर्फ पंजाब हरियाणा में पूरा हिंदुस्तान को किसान को खत्म कर देगा। खाली 6% देश के किसान MSP का फायदा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा पंजाब में हैं और ज्यादा से ज्यादा अमीर किसान हैं। जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम तमाम देश के जिलों, प्रखंडों, थानों में भी अगर यहाँ नहीं आ पाएंगे तो थानों में भी दरी बिछा कर बैठेंगे और ए मोदी सरकार, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितनी जेलें हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार से 5वें दौर की बातचीत होने से पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया। किसान संगठन प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंक रहे हैं। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। सब समर्थन में है, सब मैदान में है, सब ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो हमारा भारत किसान लोक शक्ति उससे अलग थोड़ी है। तो हर तरीका से यहाँ दलित प्रेरणा स्थल में हम दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। 6 तारीख को हमारी यहाँ महापंचायत भी है दलित प्रेरणा स्थल में। तो भारत बंद में सहयोग रहेंगे सबको कुछ। मोदी जी ने संकल्प लिया है, क्योंकि किसानों के वोट से वो भरे, किसानों की तरफ उनका मन है। उन्होंने संकल्प लिया है, जब तक देश का एक एक बच्चा जग नहीं जाएगा और बच्चा बच्चा आंदोलन पर खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं मांग नहीं मानूंगा। और देश के किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं, किसानों को सिखा रहे हैं हक कैसे मांगा जाता है। तो वो जब सारी मांग मानेंगे, जो बच्चा घर में भी पल रहा है किसान के घर में, जब वो जगह के किसान के अधिकारी मांग कैसे मांगी जाती है, आंदोलन कैसे किया जाता है। देश का किसान कभी आंदोलन इस तरीका से करता ही नहीं था, शांतिपूर्वक आंदोलन करता था। आज भी शांतिपूर्वक दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। अगर आंसू गैस की गोला छोड़ रही है तो सरकार छोड़ रही है, पानी की बात किसान को कुछ मेरा भी निहत्ता किसान है, लेकिन मोदी जी किसान को जगाने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि देश भर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है। सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे सिर्फ पंजाब आंदोलन बोलना सरकार की साजिश है। मगर आज किसानों ने दिखाया कि ये आंदोलन पूरे भारत में हो रहा है और आगे भी होगा। हमने फैसला किया है कि अगर सरकार कोई संशोधन रखेगी तो हम संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को कुल 10 दिन हो गए हैं और इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, MSP को लेकर ठोस भरोसा चाहते हैं। हालांकि सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। कि जब लड़ाई लगनी होती है तो ठंडे में फौज इकट्ठा नहीं होगी या ठंडे में लड़ाई करने में मजा आएगा। तो माननीय मोदी जी भी बढ़ते हुए ठंड में टाल मटोल तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं कि ठंड से परेशान होकर हमारा किसान चला जाएगा, आंदोलन को कमजोर कर देगा। तो ऐसा होने वाला नहीं। ऐसा पहला बयान मैं 24 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू होने से पहले दे दिया था। उस दैनिक अखबार का नाम है एक संदेश, जिसके देश विदेश ग्लोबल पेज में आया था कि किसानों का आंदोलन कभी कमजोर नहीं हो सकता। जब हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगबीर घसोला जी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके प्रतिक्रिया में मैंने दिया था और हमने कहा था कि हम नज़र बनाए रखेंगे और जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम तमाम देश के जिलों, प्रखंडों, थानों में भी अगर यहाँ नहीं आ पाएंगे तो थानों में भी दरी बिछा कर बैठेंगे और वहाँ जेलों को भरने का काम करेंगे। और ए मोदी सरकार, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितनी जेलें हैं। आज तो हमारे गुरुवार को करीब 7 घंटे की चर्चा के दौरान किसानों और सरकार के बीच काफी मुद्दों पर सहमति दिखी और कुछ मुद्दों पर किसान अड़े रहे। किसानों ने लिखित में अपनी आपत्तियां भी दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में 8 मुद्दों पर संशोधन हेतु विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि MSP पर अगर सरकार भरोसा दे रही है तो उसे लिखित में कानून में शामिल कर दे। साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर डर ये भी है कि अभी आढ़ाती किसानों के साथ
हर तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन वही संबंध किसी व्यापारी के साथ नहीं हो सकेगा। ऐसे में किसानों की मांग है कि इनकी शंकाओं को दूर किया जाए, कानून में मुद्दों को शामिल किया जाए, वरना कानून ही वापस ले लिए जाए। रेल की जमीन बेच दी, रेत की पटरियों किनारे वाली जमीन बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, इंडियन ऑयल तो अभी बचा हुआ है लेकिन BPCL बेच दिया, HPCL भी बिकने वाला है, एक तरीके से वो भी बिक गया है। आपका ONGC वगैरह जो नवरत्न कंपनियां थीं जो अरबों रुपए का लाभ पहुंचाती थीं वो सब चली गई। और अगर डिफेंस में भी प्राइवेट लोग आ गए तो फिर सुरक्षा खतरा है कि नहीं। अभी तो बहुत सिक्योरिटी होती है, लीक न हो कोई चीज़ कि हमारा विमान है उसे कैसे बनते हैं, उसकी मार क्षमता क्या है, उसकी किस स्पीड से चलता है या और क्या है, ये सब दुश्मन के हाथ में पहुंच जाएंगे। तो देश की चाहे सुरक्षा का मसला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मसला हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। GDP माइनस लगातार, ये कुछ कहें लेकिन जमीन पे क्या है ये तो सारे लोग जानते हैं। भूख को मर रहे हैं लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, दोबारा उनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं। दोबारा अब जब ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नियंत्रित कर रहे हैं तो फैक्ट्रियां वगैरह चलाने की इजाज़त दीजिए। भाई कोरोना से एक मरेगा लेकिन भूख से मर रहे हैं हजारों, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। मैंने तो पार्लियामेंट में उस दिन कहा था बोलते हुए कि कोरोना से मरने वालों की संख्या नोएडा में जितनी है उससे दोगुनी आत्महत्या करने वालों की संख्या थी उस तारीख तक। तो ये स्थिति है, ये गवर्नमेंट मानने वाली नहीं किसानों की, लेकिन किसानों का रुख भी अब की ऐसा है कि वो भी झुकने वाले नहीं। अच्छा, अगर किसानों ने गल्ला देना बंद कर दिया 2 साल तो क्या करेंगे, मंगाएंगे बाहर से, तब मालूम पड़ेगा कितना किस हिसाब से आता है। भैया किसान संपन्न रहेगा तो देश संपन्न रहेगा। खेती से 60% लोगों को अब भी रोजी मिल रही है और उसी की वो लगातार GDP में हिस्सेदारी कम होती जा रही। मैंने उस दिन कहा था, आपको याद होगा कि एक तरफ उनके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमें 2014 में 18% था GDP में हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का, अब रह गया 12%। तो 5 साल में सरकार तो आपकी रही, तो ये घट कैसे गया एग्रीकल्चर का शेयर? क्योंकि एग्रीकल्चर के मूल्य नहीं मिल रहा लोगों। वहीं सहारनपुर से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम गुप्ता कहते हैं, किसानों के आंदोलन में ऐसे कुछ लोगों और संगठनों की मौजूदगी है जिन्होंने शाहीन बाग में CAA और NRC का विरोध किया था। इससे पता चलता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों के आंदोलन में शाहीन बाग को दोहराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करके माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि दिल्ली के किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग और CAA के विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। उधर लखीमपुर खीरी से कांग्रेस नेता अशोक सक्सेना कहते हैं कि किसानों को फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए। MSP का जिक्र कृषि कानूनों में नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से किसान के साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। किसानों की बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी, जिसके कारण आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संवाद सरकार के साथ इस प्रकार कायम रहता तो चक्का जाम के हालात नहीं बनते, आम जन को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता।